हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आपको कुछ ऐसी किताबें दिखाना चाहता हूँ जिसको अगर आप पढ़ लें तो आपकी जो आध्यात्मिक जो नॉलेज है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपको पढ़नी चाहिए। तो ये किताबें अगर आप पढ़ लें अपने जीवन में, अगर आप इनकी बातों को अप्लाई करेंगे तो आपके जीवन में बहुत शांति, बहुत ही करुणा और बहुत ही प्रेम बढ़ जाएगा। तो आपको मैं कुछ ऐसी किताबें दिखाता हूँ जिनको आपको बिल्कुल पढ़ना चाहिए। तो गाइस, सबसे पहली किताब ध्यान सूत्र है जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, जो ओशो की प्रवचन पर आधारित है। ओशो प्रवचन देते थे तो उनके जो जो लिसनर थे, उनको जो सुनने वाले थे, वो उनको रिकॉर्ड कर लेते थे और उनकी रिकॉर्डेड ऑडियो जो थी तो उन पर उनकी किताब बनाई गई हैं। तो ये जो किताब आप देख रहे हैं ये ध्यान सूत्र है। इसमें ध्यान के सूत्रों के बारे में, ध्यान की विधियों के बारे में और विचारों को कैसे शुद्ध किया जाता है और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में इसमें डिटेल से बताया गया है। अगर आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर होंगी। मैंने ये किताब एक बाबा जी को दी थी, उन बाबा जी ने देखो इसकी क्या हालत कर दी है। मैंने 10 दिन के लिए ये किताब उनको पढ़ने के लिए दी थी, तो उन्होंने किसी पानी वाली जगह, किसी नमी की जगह पर इस किताब को रख दिया था। मैंने इस किताब को फिर वहाँ से लाके सुखाया, तब जाके ये थोड़ी ठीक हो गई थी। तो देखिए गाइस, ये इस किताब के चैप्टर हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है प्यास और संकल्प, और दूसरा चैप्टर है शरीर शुद्धि के अंतरंग सूत्र। तीसरा चैप्टर है चित्त शक्तियों का रूपांतरण। चौथा चैप्टर है विचार शुद्धि के सूत्र। पांचवा चैप्टर है भाव शुद्धि की कीमिया। और छठा चैप्टर है सम्यक रूपांतरण के सूत्र। तीसरा चैप्टर है चित्त शक्तियों का रूपांतरण। चौथा चैप्टर है विचार शुद्धि के सूत्र। पांचवा चैप्टर है भाव शुद्धि की कीमिया। और छठा चैप्टर है सम्यक रूपांतरण के सूत्र। और सातवां चैप्टर है शुद्धि और शून्यता से समाधि की ओर। आठवां चैप्टर है समाधि है द्वार। और नवा चैप्टर है आमंत्रण एक कदम चलने का। ये किताब बहुत अच्छी है। आपको मैं दूसरी किताब दिखाता हूँ। तो गाइस, ये है ओशो की ही दूसरी बुक, मैं मृत्यु सिखाता हूँ। ये किताब भी बहुत अच्छी है। इसके भी टाइटल आप देख लीजिए। आपको ये किताब भी पढ़नी चाहिए, इससे भी आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। देखिए गाइस, तो ये है दूसरी किताब। और तीसरी किताब जो मैं आपको पढ़ने के लिए रिकमेंड करूँगा वो ये है लगन मुहूर्त झूठ सब। तो इसके भी टाइटल आप देख लीजिए। ये भी बहुत अच्छी किताब है ओशो की। यह है क्षण द्वार प्रभु का, कच्ची कंध उते का नाय। आप देख सकते हैं। मैं आपका ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करूँगा, आप खुद इनको पढ़ सकते हैं। तो ये किताब कुछ अंदर से इस तरह से है। ये भी बहुत अच्छी किताब है। और जो चौथी किताब है वो आपुई गई ही राय। ये भी काफ़ी अच्छी किताब है। सबसे पहली किताब जो मैंने ओशो की ली थी वो यही ली थी। मुझे इसको पढ़ के बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद मैंने सारी किताबें ली और ओशो के मैंने प्रवचन सुने। मुझे काफ़ी कुछ जानने को मिला। ये भी काफ़ी अच्छी किताब है। और जो पांचवी किताब है वो है संभोग से समाधि की ओर, जीवन ऊर्जा रूपांतरण का विज्ञान। ये भी ओशो की एक बहुत ही अच्छी किताब है।
इस किताब में काफ़ी चीज़ों के बारे में डिटेल से समझाया है और आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। ये इसके चैप्टर हैं, आप देख सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छी किताब है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। और फिर छठी किताब है सांस के रहस्य, जो चाहे सो पाए। ये भी बहुत अच्छी किताब है, ये भी आपको पढ़नी चाहिए। ये इसके चैप्टर हैं, आप देख सकते हैं। जैसा कि आप इसका टाइटल पढ़ रहे हैं, सांस के रहस्य, जो चाहे सो पाए। आप इस किताब को पढ़ के सांस के बारे में और ध्यान के बारे में और शारीरिक ऊर्जा और शरीर के जो बिंदु हैं, सूक्ष्म बिंदु, शरीर के भीतर जो चक्रास हैं, उन सब के बारे में आप जान सकते हैं। आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा इन किताबों से। आप इनको ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं, मैं इनके लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर ले सकते हैं, ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। वैसे मैं इन किताबों को तो मैं हरिद्वार से लेके आया था, ये 2-4 किताबें जो हैं, बाकी कुछ किताबें मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी। तो ये ऑनलाइन भी अच्छी मिल जाती हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जैसा सही लगे आप मंगवा सकते हैं, ये काफ़ी अच्छी किताबें हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मैं किसी एक पूरी बुक पर रिव्यू करूँगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी एक पूरी कंप्लीट बुक पर रिव्यू करूँ, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। तो मैं किसी एक बुक पर आपको रिव्यू करूँगा और बताऊँगा, और उसमें क्या-क्या चीज़ों के बारे में आप समझ सकते हैं। तो खुश रहिए और अपने जीवन को अच्छे से जानिए, क्योंकि जीवन बहुत मूल्यवान है। मैं आपको एक बात और बता दूं कि आप ओशो के प्रवचन गूगल पे oshoworld.com पर भी जाकर सुन सकते हैं। आपको हर प्रवचन माला ओशो वर्ल्ड पर मिल जाएगी। आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप चाहें तो गूगल पर जाकर ओशो वर्ल्ड पर जाकर आप ओशो की प्रवचन माला, ओशो की सीरीज़ सुन सकते हैं। और चाहें तो आप किताब भी मंगवा सकते हैं, ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, ऑफ़लाइन भी ख़रीद सकते हैं। आपको जैसा ठीक लगे आप अपने लिए कर सकते हैं। धन्यवाद।